देहरादून के पलटन बाजार में जूतों की दुकान में सरकारी विश्वविद्यालय की छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। दरअसल छात्रा दुकान में सैंडल खरीदने गई थी और आरोपी ने छात्रा को सैंडल पहनाते वक्त उससे अश्लील हरकतें शुरू कर दी। छात्रा ने शोर मचाया तो आसपास के लोग एकत्र हो गए और आरोपी को दबोचकर थाना लेकर गए और पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले को लेकर पलटन बाजार में खूब हंगामा हुआ। छात्रा से छेड़खानी के विरोध में व्यापारियों ने सोमवार को 10 घंटे पलटन बाजार बंद रखा। इससे पहले दूसरे पक्ष के दुकानदारों ने भी मारपीट के विरोध में दुकानें बंद की और चाबियां जिलाधिकारी को सौंपने पहुंचे। इस दौरान पलटन बाजार और आसपास में तनाव की स्थिति बनी रही। वहीं एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने इसको लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पलटन बाजार से एक मामला सामने आया था, जहां एक दुकान के अंदर काम कर रहे कर्मचारी ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ से संबंधित पीड़िता ने तहरीर दी और उसके आधार पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली गई है और बयान दर्ज कर लिए गए हैं। हाँ, देखिए, ये अभी पलटन बाज़ार में एक मामला सामने आया था कि जिसमें एक पीड़िता के द्वारा जो है कि जो दुकान के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे थे तो उनके द्वारा छेड़छाड़ की एक आरोप लगाकर एक तहरीर दी गई थी। उसके तहरीर के आधार पर जो है थाने पर एफआईआर हमारे द्वारा तत्काल पंजीकृत कर ली गई थी और उसमें उनके बयान वगैरह दर्ज कर लिए गए। उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जो भी आरोपी है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला कठूर गांव का है, जहां देर शाम एक गुलदार खंडहर घर के अंदर घुस गया, जिसे देखकर ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। ग्रामीण आलोक चारू ने बताया कि इन दिनों उनके गांव के आसपास लगातार गुलदार दिखाई दे रहा था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने पहले ही विभाग को दी थी। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार देर रात 1:30 बजे के करीबन पिंजरे में कैद कर लिया। गढ़वाल डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के खंडहर घर और झाड़ियां गुलदार का आशियाना बने हुए हैं, जिससे गुलदार को छिपने में आसानी होती है। कल दिनांक 9 सितंबर को हमें कोट ब्लॉक के कठियुड़ गांव से देर शाम में एक सूचना मिली थी 7 बजे के आसपास कि एक गौशाला में, खंडर गौशाला में लेपर्ड दिखा है। जैसे ही घटना की सूचना हमें मिली और तुरंत जो है हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम है उसको हम लोगों ने जो है मौके पर भेजा और कल शाम को 7 बजे से लेकर रात को दोपहर 2 बजे तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें एंड में जो है लेपर्ड को सक्सेसफुली ट्रैंकुलाइज कर उसको रेस्क्यू किया गया। मौके पर हमारी पूरी आरआरटी की टीम, वन क्षेत्र अधिकारी और मैं स्वयं भी था। जब उसको रेस्क्यू किया गया तो देखा गया कि ये एक 4 से 5 साल की उम्र की एक मादा लेपर्ड है और वो आपसी संघर्ष के कारण घायल हो चुकी थी, जिस कारण वो जो है एक खंडर गौशाला में आकर अपना स्थान बना रही थी। उसको जो है आज उसकी प्राथमिक चिकित्सा की जाएगी पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा और उसके बाद में जो है उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। बेरीनाग नगर में आयोजित 2 दिवसीय मेला महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया है। महोत्सव के समापन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने कहा कि बेरीनाग का मेला पौराणिक मेला है। स्थानीय लोगों के सहयोग से भव्य स्वरूप देकर मेला महोत्सव का आयोजन किया गया है। भविष्य में इस मेले को सरकारी मेला बनाने का प्रयास किया जाएगा। बेरीनाग मेला महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजेश रावत ने कहा कि अगले वर्ष से महोत्सव का आयोजन और अधिक भव्य रूप में किया जाएगा। इस मौके पर विभिन्न स्कूली बच्चों की ओर से छोलिया नृत्य और झोड़ा चांचरी प्रतियोगिता का आयोजन करने के साथ ही स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी रंगारंग प्रस्तुति दी। बेरीनाग मेला महोत्सव का मैंने उद्घाटन किया और ये बहुत अच्छा प्रयास है हमारे व्यापार संघ के द्वारा, समस्त यहाँ के जनता और कार्यकर्ताओं के द्वारा। पहले ये 1 दिवसीय मेला था, अब इसको 2 दिवसीय किया गया है और जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, यहाँ की झोड़ा चांचरी और उसका भी विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने उसका प्रदर्शन किया और बहुत सुंदर रहा और मैं बहुत सराहना करती हूँ और आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि इतना सफल आप लोगों ने मेले का आयोजन किया। मेला महोत्सव का दूसरा दिन था और काफी स्कूलों ने इसमें प्रतिभाग किया और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ये बेहतरीन रहा। जितनी संख्या पिछले वर्ष स्कूलों थे उससे ये 1.5 गुनी ज्यादा इस वर्ष रही और जितना हमारे बड़े भाइयों का इसमें सहयोग रहा, सभी क्षेत्रीय लोगों का इसमें सहयोग रहा और अगले वर्ष हम इसमें कुछ और ऐड करेंगे। अगले वर्ष हमने इसमें कुमाऊनी भाषा में एक वार्तालाप भी ऐड किया और साथ ही जितने भी स्टेट की मेरिट में जितने बच्चे आएंगे उसमें हम प्रथम बच्चे को 10,000, दूसरे को 5 और तीसरे को 3,000, मतलब पहले 3 बच्चे जो भी हमारे क्षेत्र में मेरिट में आएंगे उनको ये पुरस्कार धनराशि दी जाएगी। और इसी प्रकार
प्रकार अभी सभी क्षेत्रवासियों का इसमें सहयोग रहेगा, ऐसी मुझे आशा है। और मेरे जितने भी सभी साथी हैं, सभी बड़े भाई, सभी का आशीर्वाद आज इस मेला महोत्सव को रहा है और ये एक सफल कार्यक्रम रहा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।